मैं संजय कुमार मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय है दर्पण त्राटक। कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या सावधानी रखना है, इसका लाभ क्या है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। लगातार क्रमशः वीडियो डाला जा रहा है। आज केवल हम दर्पण त्राटक कैसे करें इस पर रहते हैं। सबसे पहले त्राटक की पूर्व तैयारी जो करना है वो कर लेंगे, जैसे स्नान करना, शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, प्राणायाम वगैरह जो है उस पर तो पूर्व तैयारी क्या करना है ये अलग विषय है। फिर शांत वातावरण में, उस कमरा में ज्यादा सामान नहीं होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए। 8 इंच लंबा और 10 इंच चौड़ा का एक दर्पण ले लेंगे और ध्यान रखना है कि दर्पण प्लेन होना चाहिए, फूल कढ़ाई वाला नहीं होना चाहिए, डिजाइन वाला नहीं होना चाहिए। दीवार पर चिपका देंगे, लगाने का वैसा कोई व्यवस्था करेंगे। आंख के चेहरा उसमें सीधे नजर आए ऐसी व्यवस्था करेंगे। 3 फीट की दूरी से इसका अभ्यास करना शुरू करते हैं। कमरे में प्रकाश की ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आपका चेहरा साफ दिखलाई पड़े और रोशनी का जो व्यवस्था किए हैं उसका प्रतिबिंब दर्पण में नहीं आए। फिर दोनों भौं के बीच का अभ्यास करते हैं, दोनों भौं के बीच यहां देखने का अभ्यास करते हैं कुछ दिन, 10 दिन, 12 दिन, अच्छा होता है 21 दिन। उसके बाद आपका दर्पण त्राटक रेटिना में देखना, दर्पण में जो आंख आपका प्रतिबिंब आंख का है उसके रेटिना में देखना शुरू करते हैं और 41 दिन तक लगातार करते हैं। 41वां दिन सिद्धि प्राप्त होती है। 3 से 4 मिनट से शुरुआत करते हैं, अधिकतम 40 मिनट तक। जब दर्पण त्राटक शुरू करते हैं तो अपने श्वासों की गति पर ध्यान रखना चाहिए। लंबी और गहरी श्वास हो, जितनी श्वास की गति धीमी होगी सफलता उतनी ही जल्दी आपको मिलेगी। अब देखेंगे कि दृश्य का आना और जाना लगा रहेगा। जो आप देख रहे हैं अपना चेहरा कुछ देर के बाद गायब हो जाएगा, फिर कुछ क्षण के बाद आ जाएगा। तरह तरह का चेहरा भी दिखलाई पड़ेगा, इससे घबराना नहीं है। अंतिम सप्ताह 41 दिन का अभ्यास है, तो अंतिम सप्ताह में एक समय ऐसा भी आएगा कि दृश्य आना बंद हो जाएगा। अब आप के सामने केवल दर्पण रह गया है। समझ ले कि आप का त्राटक पूर्ण हो गया। इसे प्रातः काल में, सुबह का समय हो उसी समय करते हैं। ढीला वस्त्र पहने, ढीला वस्त्र का मतलब कसा हुआ, कमर कसा हुआ नहीं हो। कुर्ता सबसे अच्छा, कुर्ता पैजामा पहन ले, अच्छा रहेगा। अभ्यास के क्रम में ध्यान रहे, नाना प्रकार के दृश्य आपके दिखलाई पड़ेंगे जो आपके अवचेतन मन में जन्म जन्मांतर का जो भी दृश्य है उसमें से चित्र निकलेगा।
जैसे प्याज का छिलका परत दर परत हटाते हैं और अंत में प्याज समाप्त हो जाता है, उसका छिलका हटा रहे हैं, परत हटा रहे हैं, प्याज समाप्त हो जाता है। उसी तरह से तरह तरह के दृश्य आएंगे। हो सकता है कि किसी जन्म में आपका एक्सीडेंट हुआ हो, एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु हो गई हो, चेहरा विकृत हो गया हो, वह भी चेहरा देख सकते हैं, दिखलाई पड़ सकता है। इसलिए दर्पण त्राटक साहसी लोग ही करें, पूर्व से जानकारी रखें क्या क्या हो सकता है और मानसिक रूप से उसे देखने के लिए तैयार रहें, तब इसे करें। हालांकि दर्पण त्राटक सर्वोत्तम माना गया है भी, लेकिन थोड़ा साहस की आवश्यकता इसमें है। दृश्य दिखलाई देना जब बंद पड़ जाए, केवल दर्पण शून्य रहे, तब साधक का जागृत मन लुप्त होकर व्यापक हो जाता है। व्यष्टि समाप्त हो गया और समष्टि से जुड़ गया। आप दृष्टा के रूप में अपने अवचेतन मन के समक्ष खड़ा होंगे और चेतन मन लुप्त हो जाता है। यह अभ्यास की बात है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि क्या आपने किया है? अवचेतन मन के समक्ष खड़ा हुए हैं दृष्टा के रूप में, चेतना आपकी समाप्त हुई है, ऐसा अनुभव किए हैं, तो प्रश्न का उत्तर देना ये अलग विषय है, उस पर आप से चर्चा करेंगे। इसलिए कि क्रमशः हम लगातार जारी हैं। अभी दर्पण त्राटक के विषय को गहराई से समझें। इसमें समय का भान नहीं रहता है, समय का ज्ञान ही समाप्त हो जाता है। आदमी समाधि की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, ध्यान का प्रकार है त्राटक, तो समय का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए इसे कालजयी साधना भी कहते हैं। थकान इसमें नहीं होता है। इसलिए कालजयी साधना भी कहते हैं कि बहुत से साधक तो अभ्यास में लीन हो जाते हैं और ध्यानस्थ हो जाते हैं घंटों, उनको खुद पता नहीं रह पाता है कि कब से हम साधना में बैठे हुए हैं। अब क्या करना है कि दर्पण समाप्त हो गया अभ्यास, तो दर्पण को मखमल के कपड़ा में या फिर कोई सूती मुलायम कपड़ा में लपेट करके आप रख दें। कोई दूसरा आदमी उस दर्पण को नहीं देखे और आप भी उस दर्पण को बार बार नहीं देखें। साधना के क्रम में ही उसको दीवार पर सामने चिपकावें और साधना समाप्त हो जाता है तो फिर उसको कपड़ा में लपेट करके और सुरक्षित रख दें। दूसरी बात ध्यान यह रखना है कि पहले भावों के बीच का अभ्यास 21 दिनों तक, उसके बाद दर्पण साधना शुरू करेंगे। ये आंख से आंख में आपके चेहरा का जो प्रतिबिंब दर्पण में दिखलाई पड़ रहा है, उसमें आंख के काले वाले जो घेरा है उसके बीच का जो बिंदु है, रेटिना जिसको कहेंगे, दोनों आंख का बराबर उसमें फोकस होना चाहिए, एकाग्रता। ध्यान यह रहे कि वहां से डोलना नहीं है कि थोड़ा सा इधर हो गया, इस कोण पर देखने लगे, फिर इस कोण पर आंख पर ही तो देखना है। इसका मतलब है नहीं कि कभी इस कोण पर कभी इस कोण पर, नहीं, बिल्कुल सीधे में। और आप पाते हैं कि तरह तरह का चेहरा दिखलाई पड़ना शुरू होता है।
कोई जरूरी नहीं है कि आदमी का ही चेहरा, भयावह चेहरा भी देख सकते हैं, वो कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं जानता भी नहीं हूं, आप भी नहीं जानते होंगे कैसा दिखलाई पड़ सकता है चेहरा, लेकिन जो भी चेहरा है दिखलाई पड़ रहा है, आपके अवचेतन मस्तिष्क से निकल करके वो बाहर आ रहा है। हम जितने भाव शून्य होंगे उतना ही हमारी सूक्ष्मता का अनुभव होगा। हम जितने भाव शून्य होते जाएंगे उतने ही सूक्ष्मता का अनुभव हम करेंगे, गहराई में डूबते चले जाएंगे। जब अचानक प्रतिबिंब गायब होता है और दोबारा नहीं आता है, उसी समय अपनी आंख को बंद कर ले। अब भीतर देखें, आप अवचेतन के समक्ष खड़ा हैं और चेतन आपका लुप्त हो गया। यदि आप साधना करते हैं जिसकी शुरुआत, सबसे सरल शुरुआत श्वासों से होता है, सांस को आते जाते देखते रहिए, तो आप चेतना शून्य कैसे होते हैं ये अनुभव हो जाएगा। आज का वीडियो इतना ही, बहुत लंबा हो रहा है। धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि लगातार मेरे वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।